नमस्कार, मैं सचिन। आज बात करेंगे रोजगार, मोदी रोजगार 2 पर। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन इससे भी पहले एक जरूरत आती है जो कि इन सारी जरूरतों की गारंटी होती है। जो इन रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाती है, वो है रोजगार। भारत के आजाद होने के बाद से सारे राजनेताओं ने रोटी, कपड़ा और मकान की तो खूब बातें की और वोट भी बटोरे, लेकिन रोजगार की बातें किसी ने नहीं की। कल पूरे दिन कुछ छात्रों ने, भारतवर्ष से बहुत सारे छात्रों ने ट्विटर पे लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख लड़कों ने, छात्रों ने ट्रेंड करा दिया और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बाद में नजर आए, उस ट्रेंड में शामिल हुए। मोदी रोजगार 2 के नाम का ट्रेंड कराया। मोदी रोजगार 2 नंबर 1 पर ट्रेंड हो ही रहा था। इसी बीच कुछ बच्चों ने या फिर कुछ लोगों ने मोदी गर्लफ्रेंड 2 को भी नंबर 1 पर ट्रेंड करा दिया। ये बड़ा गजब हुआ। इस तरह के ट्रेंड से जो गंभीरताएं हैं, जो इश्यूज की गंभीरता है, उसको, जो मोदी रोजगार 2 की जो गंभीरता थी, उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंची। जब हम एक सीरियस मुद्दे को उठा रहे हैं तो अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से वो ऐसे कोई ट्वीट किए गए थे, उसे नहीं करना चाहिए था। मोदी गर्लफ्रेंड 2 का नंबर 1 पर हमने ट्रेंड करा के इस पूरे मैटर की गंभीरता को कहीं ना कहीं कम कर दिया। लेकिन चूंकि मैटर जीवंत है और बना हुआ है, इस ट्विटर ट्रेंड से सरकार, मीडिया और तंत्र कितना जागा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना तो जरूर ही हुआ होगा कि जो सरकार है उस तक बातें जरूर पहुंची होंगी और वो बात सरकार सोचने पे मजबूर हुई होगी। 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार में आई, जो सरकारी विभागों की जो वैकेंसीज थी वो लगातार कम होती गई। अब चूंकि वैकेंसीज कम हो रही है तो सवाल और जवाब भी सरकार से ही बनती है, और सरकार में आप हैं मोदी जी, तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे और रोजगार भी आपसे ही मांगे जाएंगे। आप एक बहुत लंबे समय तक इस जिम्मेदारियों को किसी और पिछली सरकार पे नहीं थोप सकते। सत्ता में आपको भी रहते रहते 7 साल हो चुके हैं, 7 साल होने वाले हैं मई में, लेकिन और अभी तक जो वैकेंसीज है, जो रोजगार है, वो कम होती रही है। भारत की बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 के बाद से कैसे वैकेंसीज श्रिंक होना शुरू हुई हैं। 2013 में एसएससी सीजीएल के लिए जहां वैकेंसीज 16,140 मतलब 16,114 थी, और आईबीपीएस पीओ के लिए 21,680 थी। वही 2020 में एसएससी सीजीएल की तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी सिर्फ 1,167 रही। कितनी ज़्यादा संख्याओं में वैकेंसी में कमी आई है, इस चीज़ को, इस स्टैटिस्टिक को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार ही है। सरकार कहती है रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार की बात करती है, स्टार्टअप्स और स्टैंड अप इंडिया की बात करती है, लेकिन सभी व्यक्ति तो रोजगार नहीं कर सकते। रोजगार के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, और सभी के पास पैसे नहीं, और पैसे ही होते तो रोजगार क्यों नहीं करता इंसान। पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में ही वो नौकरी की तलाश में है। और भारत सरकार ने जो स्टैंड अप और स्टार्टअप जैसे स्कीम्स लाए, उसकी सच्चाई क्या है वो आप आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की, जिसने बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे की फाइंडिंग्स में, मोर देन 90% ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया फेल इन देयर फर्स्ट 5 years. Lack of pioneering innovation 77% is the topmost reason for the failure of the most Indian startups. सच्चाई ये है कि 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, सिर्फ एक ही आगे बढ़ पाता है। ये है सच्चाई हमारे स्टार्टअप्स और स्टैंड अप इंडिया की। Jobs that has become a hyper need of the people in today's time. कैसे पिछले कुछ सालों से वो घटी हैं जॉब्स में, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की जॉब्स कितनी तेजी से घटी, इसको हम आपको बताते हैं। 2017 में 407 मिलियन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग थे। 2018 में वही घट के 405 हो गए, और 2019 का डेटा बताऊं तो 400 मिलियन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं। इतनी रैपिडली जो चेंज आ जा रहा है, ये सरकार के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। समस्याएं यहीं खत्म नहीं हो जाती, समस्याएं और भी आगे जाती है। आईबीपीएस जो बैंकिंग की रिक्रूटमेंट कराती है, कोविड के पहले मतलब 2009-19 में जहां उसके एप्लीकेशन चार्जेस 600 रुपए थे, 2020 में पोस्ट कोविड उसको बढ़ा के 800 रुपए कर दिया गया। इतना ज़्यादा बच्चों पे इसका प्रेशर पड़ा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन एक अलग ही समस्या है।
किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता है और किसी शिफ्ट में पेपर टफ आ जाता है। दोनों को इक्वेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन होता क्या है, कई बार बच्चे पेपर में 200 का पेपर 200 नंबर का पेपर है 200 नंबर करके आते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रैग्मेटिक वे में नहीं हो पाने के कारण बच्चे को फेल हो जाना पड़ता है और 200 के जगह पे 160 और 170 नंबर पाता है और उससे भी कम नंबर पाता है, बल्कि उसको कॉन्फिडेंट है पूरा कि उसने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। जो आंसर शीट है उसमें भी वो 200 क्वेश्चन सही हैं, उसके बावजूद भी ये नंबर इतने कम नंबर मिल रहा है। तो एक निराशा का माहौल भी बन रहा है। इसलिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली बॉडीज है उसमें भी चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस गलत आ जाना, 5-5 क्वेश्चंस गलत आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हैशटैग रोजगार दो मोदी पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। 25 फरवरी को इस प्रोटेस्ट को और बड़ा रूप में देखने के लिए मिल सकता है आपको। लेकिन हमें कुछ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैशटैग मोदी रोजगार दो की जगह पे हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो का जो ट्वीट करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैटर की गंभीरता को कम करता है। समझ सकते हैं कि गर्लफ्रेंड की भी ज़रूरत है हम सभी को, लेकिन अभी रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत है। रोजगार है तो गर्लफ्रेंड भी है और सब कुछ भी है। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।